जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में जब मनुष्य सारे यत्न करके थक हार जाता है तो उसे भगवान की याद आती है, क्योंकि भगवान के अलावा कहीं पर भी सुख है ही नहीं। लेकिन मनुष्य सोचता है, इस दोषों से भरी जिंदगी में क्या हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी? तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन फिर भी उसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय कलि संतरणोपनिषद में लिखा है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा कि आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से ही मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। अर्थात इस समय में हम भगवान के नाम जप के द्वारा ही कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकते हैं। केवल भगवान का नाम ही एक वो सहारा है जिससे हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय सारे वेदों में भी देखने को नहीं आता। इसीलिए चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, हमें नाम जप करना ही होगा। हमें अपने जीव को नाम जप की एक मशीन की तरह बनाना होगा, जिससे हमेशा हमारा नाम जप चलता रहे। अगर आपके जीव से अनवरत नाम जप चलता रहेगा तो सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। जैसे मन की चंचलता मिट जाएंगी, हमारे मन के पाप धुल जाएंगे और एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु हमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी शंका के केवल नाम जप करते रहिए। नारद जी के द्वारा नाम जप की विधि पूछने पर ब्रह्मा जी बोले कि नाम जप की कोई विशिष्ट विधि नहीं है, कोई पवित्र हो या अपवित्र, केवल निरंतर नाम जप करने वाला मुक्ति को प्राप्त करता है। महादेव शंकर ने भगवती पार्वती को कलयुग में जीवों की मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा है कि कलयुग में श्री हरि नाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पापों को नष्ट नहीं कर सकता। कलयुग में नाम जप करने मात्र से प्राणी मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। पद्म पुराण का कथन है कि हरि नाम को निरंतर जपने वाला वैष्णव देह त्यागने के उपरांत भगवान के धाम को जाता है। ब्रह्मांड पुराण में महर्षि वेद व्यास हरि नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि हरि नाम को ग्रहण करने से देहधारी प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है और वह समस्त पापों से मुक्त होकर सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है। भवसागर से पार उतरने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। नाम जप के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। इसकी दीक्षा में मुहूर्त के विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके जप में बाह्य पूजा की अनिवार्यता भी नहीं है। केवल उच्चारण मात्र करने से यह संपूर्ण फल देता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में देश काल का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री हरि के नाम संकीर्तन में देश काल का नियम लागू नहीं होता है। झूठे मुंह अथवा किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप को करना निषेध नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण का तो यहाँ तक कहना है कि जप तप एवं पूजा पाठ की त्रुटियां एवं कमियां श्री हरि के नाम संकीर्तन से ठीक और परिपूर्ण हो जाती है। हरि नाम को जपने वाले की अपेक्षा उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करने वाला अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जपकर्ता केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, जबकि नाम कीर्तनकारी स्वयं के साथ साथ सुनने वालों का भी उद्धार करता है। वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों आदि में मध्य और अंत में सभी जगह श्री हरि का ही गुणगान किया गया है। इसलिए आपको सब कुछ भुलाकर केवल और केवल नाम जप में लगना है। अगर आप निरंतर नाम जप करते हैं तो आप विश्वास मानिए, एक दिन आपको भगवान की अनुभूति ज़रूर होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।